Okay, so very good morning to all. Today we start our next unit of internal combustion engine, unit number 4, which is basically based on the engine friction and the lubrication. Okay, आपकी जो unit number 4 है, which is basically based on engine friction, lubrication and supercharging. These are the basically 3 section of unit number 4 which we are studying during the lecture. Okay. तो आपको पढ़ना है इंजन फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन एंड सुपरचार्जिंग. ठीक है. एज वी ऑल नो दैट द इंटरनल कंबशन इंजन जो है आपका पूरा एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है. ठीक है. इट इज द कंप्लीटली मैकेनिकल अरेंजमेंट which involve various mechanism of motion, जिसमें दो जो आपके पार्ट्स होते हैं उनमें रिलेटिव मोशंस हैं. ठीक है. तो उनकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है. ठीक है. और फ्रिक्शन क्या है, एक तरीके से हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है, या फिर बोल सकते हैं कि जहां से हमारी एनर्जी लॉस होती है. जो हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जो पावर हम लोग जनरेट कर रहे हैं बाय बर्निंग द फ्यूल बर्न करके हम लोग जो एनर्जी पावर डेवलप कर रहे हैं, वो पावर जो है उसका जो लॉस होता है, उसका बहुत बड़ा फैक्टर जो है आपका एक फ्रिक्शन की वजह से भी लॉस होता है. ठीक है. तो हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शन आपके इंजन में, आईसी इंजन में फ्रिक्शन कैसे कैसे क्रिएट होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे क्रिएट होते हैं, और उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं और किस तरीके से हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. तो रिड्यूस करने का जो मेथड होगा वो क्या है, लुब्रिकेशन है. ठीक है. दो मेथड होते हैं. पहली चीज हम डिजाइन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ठीक है. पहली चीज है कि हम लोग डिजाइन कंसिडरेशन ऐसा बनाए कि आपका जो है मोशन हो रहा है, जो फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है या जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उस फ्रिक्शन को हम लोग एज मिनिमम एज पॉसिबल कर सकें. उसके बाद में जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज करते हैं. तो लुब्रिकेशन आपको क्या करता है, आपके जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, जो हीट जनरेट हो रही है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है. देन आफ्टर अपना आएगा सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग. ठीक है. सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग जो है आपकी इंजन की इफिशियंसीज इंक्रीज करने के मेथड्स हैं. ठीक है. जो कि हम लोग एडवांस, हम लोग बोल सकते हैं कि एडवांस टेक्निक जो हम लोग यूज ले रहे हैं इंजन्स में, वो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो फोर्थ यूनिट का अपना क्या रहेगा, इंजन के फ्रिक्शंस पढ़ने, लुब्रिकेशंस एंड सुपरचार्जिंग, टर्बोचार्जिंग. ठीक है. फ्रिक्शन में हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन कैसे जनरेट हो रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स पे जनरेट होता है, कैसे हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और इसको मेजर करने के मेथड्स हम लोग इसमें देखेंगे. ठीक है. देन आफ्टर लुब्रिकेशन स्टार्ट होगा कि लुब्रिकेशन सिस्टम कौन कौन से यूज लेते हैं आईसी इंजन में. 2 स्ट्रोक इंजन है, उसके लिए कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम आएगा. 4 स्ट्रोक के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम रहेगा. ठीक है. उसके बाद में आपका सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग रहेगा. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो इट इज द सिलेबस कंटेंट आपके यूनिट नंबर 4 में जो आपके कंटेंट है. ठीक है. पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. फ्रिक्शन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में भी देखा होगा कि वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग द फ्रिक्शन, लाइक विलियन लाइंस मेथड. ठीक है. विलियन लाइंस मेथड. ठीक है. मोटरिंग टेस्ट. ओके. मेजरिंग टेस्ट. ठीक है. इस तरीके से जो मेथड्स है हम लोग यूज में लेते हैं, जो कि आपके फ्रिक्शन को डिटरमाइन करने में यूज आएंगे. ठीक है. उसके बाद आता है लुब्रिकेशन प्रिंसिपल. ठीक है. कि हम जो हमारे इंजन है, आईसी इंजन 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, पेट्रोल और डीजल, उनमें कैसे लुब्रिकेशन कर सकते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन, कौन कौन से लुब्रिकेशन हम लोग यूज लेते हैं. सॉलिड लुब्रिकेशन, लिक्विड लुब्रिकेशन हो गया. लुब्रिकेशन में क्या क्या कंटेंट अपने होते हैं. ठीक है. प्लेसेस ऑफ लुब्रिकेशंस, बियरिंग एंड पिस्टन रिंग एटीसी.
ठीक है। लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है, जैसे बियरिंग्स हो गए, पिस्टन हो गए, पिस्टन रिंग आपकी होती है, क्रैंक शाफ्ट होता है, कैम्प शाफ्ट होती है। तो बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, बहुत सारे आपके लोकेशन है जहाँ पे हमें लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन फ्रिक्शन के अलावा और क्या क्या आपके यूज में आता है, ठीक है, कि आपकी प्रोसेसिंग को स्मूथ बनाता है, एनर्जी लॉसेस को सेव करता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हो गई, जो लुब्रिकेशन यूज ले रहे हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे हम लोग उनकी रेटिंग करते हैं और किस तरीके से उन्हें हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर एडिटिव्स, लुब्रिकेशन में कैसे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो आपकी लुब्रिकेशन के साथ साथ इंजन की वर्किंग और उसकी इफिशियंसी को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आएगा लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है, के मेथड्स जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि लुब्रिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए अभी सिंपल से अपन एक कंसेप्ट देखें कि अगर हमें किसी मशीन में ऑयलिंग करनी होती है, लुब्रिकेशन ही है वो भी, तो हम लोग क्या करते हैं, उस मशीन के पार्ट्स पे होल या कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट लगाते हैं ताकि हम लोग उसमें लुब्रिकेशन कर सके। लेकिन अगर अपन आईसी इंजन की बात करें, ठीक है, तो आईसी इंजन क्या होता है कि जब रनिंग हो रहा है, आप या तो इसके स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, जब इंजन रन हो रहा है तो उस टाइम पे इसका टेम्परेचर लगभग 2000-3000 डिग्री सेल्सियस आपका चला जाता है। तो इन दैट केस आप लोग उस टाइम पे लुब्रिकेशन नहीं कर सकते। हमें ऐसे अरेंजमेंट चाहिए जो आपकी मशीन की इंजन की रनिंग के टाइम पे उसे लुब्रिकेट कर सके। तो उस तरीके से हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम देखेंगे जो आपके इंजन के अंदर लुब्रिकेशन करेगा, ठीक है। फिर आता है इंजन कूलिंग, जो टेम्परेचर की अभी अपन बात कर रहे हैं कि जो हमारा टेम्परेचर ऑलमोस्ट नियर अबाउट 2000 या 3000 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग कैसे कूल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंजन कूलिंग जैसे हम लोग बात करें बेसिकली दो टाइप की है, एक आपकी एयर कूलिंग, ठीक है, दूसरी अपनी होती है वाटर कूलिंग, ठीक है। एयर कूलिंग में क्या होता है, जैसे अपनी बाइक्स फिन्स लगी हुई होती है, ठीक है, तो वो आपकी एयर कूलिंग हो गई। वाटर कूलिंग की बात करें तो वाटर जैकेट लगे हुए होते हैं, आपके रेडिएटर होता है, ठीक है, वो भी एयर कूलिंग में आता है, ठीक है। हीट बैलेंस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग, एरियाज ऑफ हीट फ्लो, हाई टेम्परेचर रीजन ऑफ कंबशन चैम्बर, ठीक है, कूलिंग सिस्टम जैसे एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग सिस्टम, ये सब चीजें हमें अपनी पहले सेक्शन में हम लोग देखेंगे। तो इंजन फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन और कूलिंग सिस्टम जो है अपना पहले सेक्शन में रहेगा। फिर अपना आता है सुपर चार्जिंग, नेक्स्ट अपना सेक्शन रहेगा सुपर चार्जिंग का, ठीक है, कि व्हाट इज सुपर चार्जिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए सुपर चार्जिंग है आपकी जो इंजन है उसकी वर्किंग को उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करना, उसमें जो फ्यूल हम लोग यूज ले रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो उसको हम लोग सुपर चार्जिंग बोलेंगे, ठीक है। इसमें सुपर चार्जिंग से थर्मोडायनेमिक साइकिल पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, मेथड्स ऑफ सुपर चार्जिंग, लिमिटेशंस क्या क्या रहेंगी, ठीक है, स्केवेंजिंग क्या होता है, प्रोसेस पैरामीटर्स एंड द अदर रिलेटेड टॉपिक्स रिगार्डिंग द सुपर चार्जिंग, ठीक है। तो ये अपना यूनिट नंबर 4 रहेगा आपका, जिसमें हमें बेसिकली ये कंटेंट्स जो हैं एक एक करके पढ़ते जाने हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है इंजन फ्रिक्शन से हम लोग चलेंगे। व्हाट इज इंजन फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए कंटेंट में है वो अपना सिलेबस था, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देन इन लुब्रिकेशन का इंट्रोडक्शन, लुब्रिकेशन प्रिंसिपल्स कि लुब्रिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ लुब्रिकेशन, फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेशन, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन, ठीक है, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल है, एडिटिव्स हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिव्स इन लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एडिटिव्स इन द लुब्रिकेटिंग ऑयल। नेक्स्ट अपना कूलिंग सिस्टम, ठीक है, व्हाट आर द यूज ऑफ कूलिंग सिस्टम इन द आईसी इंजन, ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। फिर हीट बैलेंस, ठीक है, हीट बैलेंस से सेंस है कि हमारी जो हीट जनरेट हो रही है उसको कैसे आप लोग सिस्टम में बैलेंस कर रहे हैं। सुपर चार्जिंग आ गया, ठीक है, सुपर चार्ज एसआईसीआई इंजन, मेथड्स ऑफ सुपर चार्जिंग, कंप्रेशर्स, स्कैवेंजिंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है, दीज आर द वेरियस पॉइंट which we are studying in the complete unit, ठीक है। So start with the first introduction of friction. Here is the first topic, introduction of friction. So what is friction? As we all know that the friction is occur due to the motions of due to the movement of two surfaces with respect to each other, ठीक है।
फ्रिक्शन कहाँ क्रिएट होगा? जहां पे दो सरफेसेस जो हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करेंगी, तो उनके बीच में क्या होगा? मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और जहां फ्रिक्शन क्रिएट होगा वहां पे आपका हीट जनरेट होगा, और उस हीट की वजह से क्या होगा? आपका मटेरियल का वियर क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, तो ये अपना फ्रिक्शन होता है और ये फ्रिक्शन का नुकसान होता है। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड हॉर्स पावर एंड द ब्रेक हॉर्स पावर अवेलेबल एट द आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट बात की है फ्रिक्शन पावर की। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है अपना? एफ पी क्या, सॉरी, अपना एफ पी क्या होगा? इट इज द डिफरेंस ऑफ इंडिकेटेड हॉर्स पावर एंड द ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, इन दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस होगा वो अपना फ्रिक्शन पावर यहाँ है, और बेसिकली हम लोग फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन क्या हो गया अपना? कि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल प्रोसेस इज क्लासिफाइड टू 3 कैटेगरीज में यहाँ डिफाइन किया है: मैकेनिकल फ्रिक्शन, पंपिंग वर्क एंड एसेसरीज वर्क। ठीक है, सो मैकेनिकल फ्रिक्शन which include the friction between internal moving parts। ठीक है, मैकेनिकल फ्रिक्शन क्या होगा? ड्यू टू द मूविंग पार्ट्स। ठीक है, जैसे अपना क्रैंकशाफ्ट हो गया, पिस्टन रिंग हो गया, वॉल ट्रेन हो गई, एंड अदर पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है पंप वर्क। पंप वर्क क्या है? दैट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द इनटेक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, कि इनटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पे जो वर्क होगा पंप वर्क आ गया। एसेसरीज वर्क, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एसेसरीज। ठीक है, सच एज ऑयल पंप, फ्यूल पंप, फैन, ईटीसी। ठीक है, जैसे अपने ऑयल पंप हो गया, फ्यूल पंप हो गया, इनकी वजह से जो मोशन क्रिएट हो रहा है वो अपना क्या होगा? एसेसरीज वर्क में आएगा। ठीक है, बेसिकली अपना जो फ्रिक्शन का कंसेप्ट है क्या है कि दो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन की वजह से जो भी आपकी हीट क्रिएट हो रही है वो आपकी फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, मैकेनिकल फ्रिक्शन की बात करें। ठीक है, तो मैकेनिकल फ्रिक्शन देखिए आपके सामने दो दिए हुए हैं, ड्राई लुब्रिकेशन, ड्राई और नॉन लुब्रिकेटेड और लुब्रिकेटेड सरफेस। ठीक है, देखिए आपके सामने सरफेसेस हैं, ये दो सरफेसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट वन और सेकंड वन। ठीक है, अब देखिए दोनों सरफेस के बीच में अगर हम लोग लुब्रिकेशन नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा? दोनों आपस में मूवमेंट की वजह से क्या होगा? इनमें वियर स्टार्ट होगा, मटेरियल का डैमेज स्टार्ट होगा, साथ ही साथ क्या होगा? मटेरियल हीटिंग होगी। तो जैसे जैसे हीटिंग इंक्रीज होगी तो होता क्या? देखिए हमारे कंबशन चैम्बर की हम लोग बात करें, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये अपना कंबशन चैम्बर है, ये अपना पिस्टन हो गया। ठीक है, जो कि अपने क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, ये अपनी क्या होती है? क्रैंक शाफ्ट होती है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि हमने यहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं किया, ये अपनी कंबशन चैम्बर हो गया या सिलेंडर हो गया। ठीक है, और ये अपना पिस्टन हो गया, और ये इन दोनों के बीच का कांटेक्ट पॉइंट है, दोनों कांटेक्ट में होते हैं और इनके बीच में हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं किया, तो नहीं करने से क्या होगा? हमारा जो पिस्टन है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। जब अप एंड डाउन मोशन कर रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? हीट जनरेट होगी। तो वो हीट जब जनरेट हो जाएगी तो क्या होगा? जब आप एक फर्स्ट साइकिल के बाद में जब आपका इंजन कंटिन्यूस रनिंग में रहेगा तो आपका जो सिलेंडर की वॉल है वो क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी, और उस हीट की वजह से आपके प्री इग्निशन जो आपका एक ड्रॉबैक है वो क्रिएट होने लग जाएगा, जिसका हमारे पास सबसे मेन होता है कि हमें प्री इग्निशन से बचना है। प्री इग्निशन हमारे इंजन में क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग लुब्रिकेशन नहीं रखते हैं या लुब्रिकेशन कम रहता है या इस टाइप का लुब्रिकेशन रहता है जो फर्स्ट साइकिल में ही अपना बर्न हो गया, तो उस केस में क्या होता है? प्री इग्निशन की जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, डेटोनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये होता है। ठीक है, बिकॉज lubrication is not working 100% but lubrication reduce the pre-ignition। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने प्री इग्निशन को रिमूव कर दिया, हम ये कहते हैं कि प्री इग्निशन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नॉकिंग और डेटोनेशन रिड्यूस होता है, रिमूव नहीं होता है, बिकॉज नथिंग इज आइडियल। ठीक है, लुब्रिकेशन सिर्फ क्या कर रहा है? जो आपके एरर हैं, जो आपके
डिसइफेक्ट हैं उनको रिड्यूस करने का काम कर रहा है, मटेरियल की लाइफ को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, बट नॉट 100%। अगर मैं आइडियली बात करता हूं कि सर मेरा इंजन जो है इतने आवर्स काम करेगा या इतने आवर्स चलेगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये चीज है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि लुब्रिकेशन, तो लुब्रिकेशन डज नॉट वर्क फॉर 100%, इट्स ओनली रिड्यूस। देखिए दो वर्ड होते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इंजीनियरिंग में हमें दोनों वर्ड हमेशा ध्यान रखने। ठीक है, इसमें दो वर्ड हमेशा ध्यान रखने, एक होता है रिड्यूस, सॉरी सॉरी सॉरी, कि दो वर्ड होते हैं आपके, एक होता है रिड्यूस और एक होता है रिमूव। ठीक है, तो मोस्टली जो केसेस में हम लोग काम करते हैं इंजीनियरिंग में, वो हम लोग रिड्यूस करते हैं, नॉट रिमूव्ड। ठीक है, रिड्यूस हम लोग आइडियली कोई भी चीज आपकी 100% वर्क नहीं करती है, इट्स ओनली रिड्यूस, इट्स ओनली वर्किंग। हम 100% की बात करते हैं तो आपका 70-80% वर्किंग होता है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि इंजन की जब हम लोग इफिशियंसी की बात करते हैं कि आपका कोई भी आईसी इंजन की वर्किंग की इफिशियंसी कितनी रहती है, तो हम लोग बात करते हैं कि सर 36 से 40% तक रहता है। ठीक है, आप लोगों ने स्टीम इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, स्टीम इंजीनियरिंग में अगर मैं पूछूं कि थर्मल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी कितनी आती है, तो 30 से 35 के बीच में, या फिर 40 मान लो, 30 से 40 के बीच में रहती है, वो भी मैक्सिमम है, वो भी मैक्सिमम है। यानी आप 100% फ्यूल जला रहे हो, उसके बाद आपको सिर्फ कितनी इफिशियंसी मिलती है, 30 to 35% मिल रही है। यही चीज इंजन में रहती है, 40% तक की इफिशियंसी ही आपको इंजन से मिलती है। और जैसे जैसे इंजन का यूज इंक्रीज होता जाता है, उसकी लाइफ डिक्रीज होती जाती है, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अपनी दोनों बात हो गई अबाउट द ड्राई एंड लुब्रिकेटेड सरफेस। ठीक है, अब लुब्रिकेटेड सरफेस क्या कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों जो सरफेसेस हैं हमारी, ये नंबर 1 सरफेस हो गई, नंबर 2 सरफेस हो गई, इन दोनों के बीच के कांटेक्ट पॉइंट को हटा रहा है। जब दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में नहीं आएगी तो आपका फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो हीट फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो, देखो हीट तो आपके इंजन में जनरेट हो रही है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। मैकेनिकल फ्रिक्शन हैव द थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मस्ट, सॉरी, इट मस्ट अडहेयर टू द सॉलिड सरफेस। ठीक है, अडहेयर का मतलब होता है चिपकना, एडहेसिव मटेरियल पढ़े हमने। एडहेसिव मटेरियल क्या होते हैं, चिपकना, यानी आप जो लुब्रिकेशन यूज ले रहे हो, ठीक है, उस फ्रिक्शन में क्या होना चाहिए, आपकी सॉलिड सरफेस से adhesiveness होनी चाहिए। इट मस्ट रेजिस्ट बीइंग स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम बिटवीन द सर्फेसेस इवन अंडर द एक्सट्रीम फोर्सेस एक्सपीरियंस इन एन इंजन बिटवीन सम कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे दो सरफेस आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे पे फोर्स इंपैक्ट करेगी, और हमने अगर बीच में हमने लुब्रिकेशन लगा दिया, और अगर ये लुब्रिकेशन स्क्वीज होता गया, तो जब ये स्क्वीज हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, वो लुब्रिकेशन ही खत्म हो जाएगा। यानी आपका जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होगा, या जो हमारे मैकेनिकल फ्रिक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि वो स्क्वीज नहीं होना चाहिए, स्क्वीज को रेजिस्ट करना चाहिए। अगर स्क्वीज को रेजिस्ट नहीं करेगा, स्क्वीज हो गया, तो दोनों जो मेरी कॉन्टेक्ट सरफेसेस है वो आपस में टच में आ जाएंगी, और जैसे कॉन्टेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, अपना फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। इट शुड नॉट रिक्वायर एक्सेसिव फोर्स टू shear adjacent liquid layer, the property that determining this is called viscosity। ठीक है, तो क्या है कि उनमें एक्सेसिव फोर्स जो है, शेयर स्ट्रेस की जो शेयर एडजेसेंट लेयर होती है, ठीक है, शेयर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि विस्कोसिटी अपनी होती है, हमने पढ़ा है विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है आपका टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड।
ठीक है, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी जो उसको फ्लू होने से रोकती है, ठीक है, वो अपनी विस्कोसिटी के लिए। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स which the lubrication oil or we can say is in the mechanical friction we considered, ठीक है। एक से yeah, so these are the various characteristics of the needed for the lubricating oil। okay, next हम देखते हैं determination of friction, हम लोग कैसे determine कर सकते हैं friction को, ठीक है। तो आपके सामने 4 मेथड लिखे हुए हैं फ्रॉम द आईपी एंड बीपी मेजरमेंट, ठीक है, मोर्स टेस्ट, विलियन लाइन मेथड और मोटरिंग मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, आईपी और बीपी मेथड, ठीक है। आईपी क्या होता है अपना, इंडिकेटेड पावर, और बीपी अपना क्या होता है, ब्रेक पावर, ठीक है। और तीसरी अपनी होती है फ्रिक्शन पावर। और फ्रिक्शन पावर निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, आईपी माइनस बीपी कर देंगे। आईपी क्या होती है, जो हमें फ्यूल से एक्चुअल एनर्जी मिल रही है, और बीपी क्या होती है, जो हमें शाफ्ट में एनर्जी मिल रही है, यानी आउटपुट कितना मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो एनर्जी हम लोग देख रहे हैं, इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अपनी एफपी आ जाएगी। और आईपी और बीपी हम लोग कहां से मेजर कर सकते हैं, डायनेमोमीटर लगा दो। डायनेमोमीटर क्या करता है, रोटेशन ही तो काउंट करता है, ठीक है। तो वहां से आपका आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहला मेथड देख लेते हैं आईपी और बीपी का, अदर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ्रिक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज ए लूजिंग यूजिंग द लॉस यूजिंग द पावर टर्म, तो एफपी इज इक्वल्स टू आईपी माइनस पीपी। फर्दर द मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ठीक है, या फिर ब्रेक मीन इफेक्टिव पावर अपॉन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव पावर, ठीक है। नेक्स्ट है आईपीपीपी मेजरमेंट, ठीक है। As engine of varying size can operate at a different speed level, the most meaningful way of classifying and comparing the friction and engine losses in the main effective pressure. In some analysis, MEP concept is expanded. It include all work, power input upon output of an engine. ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि FMEP, देखो इसने क्या बोला है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर से जब हम लोग चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा इफेक्टिव फ्रिक्शन पावर मिलेगा। इफेक्टिव क्या बोल रहा है, वर्क लॉस टू इंटरनल फ्रिक्शन। IMEP क्या है, नेटवर्क जनरेटेड इन द कंबशन चैम्बर। BMEP हो गया कि वर्क अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट। AMEP वर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज जैसे अपने क्रैंकशाफ्ट हो गई, वॉल्व हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, अदर रोटेशंस हो रहे हैं, कोई भी जो भी है ऑक्सिलरीज चल रही है वो। CMEP क्या हो गया, सुपर चार्जिंग, अगर टर्बो चार्जर लगा रहे हैं। TMEP टोटल एग्जॉस्ट, ठीक है, इन्हें टर्बो चार्जर। तो इन सबको अगर हम लोग प्लस माइनस करके, देखो ये तीनों चीजें माइनस होगी और TMEP प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये उसको पावर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रिक्शन मीन पावर यहाँ से निकल के आ जाएगा, और हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना फ्रिक्शन हमें ऑब्टेन हो रहा है या कितना हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।